और गुल्ली इस दोनों पक्के दोस्त थे। दोनों की पढ़ाई चल रही है। इस दोनों ने सोचा पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाएगा खर्चा पाने के लिए। इसलिए दोनों ने न्यूज़पेपर में पार्ट टाइम की जॉब ढूंढ रहे थे। तभी गुल्ली को नजर में एक स्पेसशिप की न्यूज़ दिखाई और गुल्ली ने गुल्ली को बोला, देखो गुल्ली, पृथ्वी पर एक एलियन की स्पेसशिप आने वाला है। और ये देखकर गुल्ली ने बोला, ये सब छोड़ो और जॉब ढूंढो। और इस दोनों ने बहुत सारी पार्ट टाइम की जॉब ढूंढ ली न्यूज़पेपर से। और ये सब ढूंढते ढूंढते बहुत रात हो गई और दोनों ने सो गए। और अगले दिन सुबह दोनों ने निकल पड़े जॉब की तलाश में। और दोनों ने बहुत सारी ऑफिस में जाके बात करने लगा जॉब के बारे में। आखिरकार एक ऑफिस में इस दोनों की जॉब मिल जाती है। ये सब करते करते बहुत रात हो गई और गुल्ली गुल्ली निकल पड़े घर के लिए। रात बहुत हो चुका था, इसलिए गुल्ली सोचा कि उन्हें शॉर्टकट ले लिया जाए। गुल्ली गुल्ली से बोल रहे हैं, गुल्ली इस रास्ते से चलूंगी तो बहुत रात हो जाएगी, क्यों ना हम जंगल वाले रास्ते से चले जाएंगे, वो रास्ता शॉर्टकट हो जाएगा और घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे। और गुल्ली बोलता है गुल्ली से, वो जंगल वाले रास्ते में बहुत सारे गड्ढे पड़ेंगे, जल्दी के चक्कर में और ज्यादा रात हो जाएगा और घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगा। गुल्ली गुल्ली से बोलने लगा, टेंशन मत करो गुल्ली, देख के चलाएंगे और बहुत ही जल्द घर पहुंच जाएंगे। और ये बोलकर गुल्ली ने स्कूटर की स्पीड बढ़ाते हुए निकल पड़े जंगल के रास्ते से। इस दोनों को पता नहीं है इस रास्ते से जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और दोनों चलते रहे। थोड़ी देर बाद गुल्ली की नजर में एक बहुत बड़े स्पेसशिप आते हुए दिखाई दी और गुल्ली ने गुल्ली को बोला, गुल्ली गुल्ली वहां देखो, एक स्पेसशिप आ रही है। गुल्ली ने स्कूटर को रोका और देखा ये स्पेसशिप जंगल के पास ही आके गिरा है। गुल्ली ने स्कूटर को स्टैंड पर लगाई और गुल्ली से बोल रहे हैं, गुल्ली चलो चलकर देखते हैं क्या है इस स्पेसशिप में। गुल्ली ने बोलने लगा, गुल्ली ये सही नहीं होगा, हमको पता नहीं है इस स्पेसशिप में क्या है, हमको नहीं लगता इस स्पेसशिप देखना चाहिए, बहुत रात हो गई, हमको घर चलना चाहिए। और गुल्ली ने बोला, अरे चलो अभी दूर से एक झलक देखकर चले जाएंगे। ये बोलकर गुल्ली और गुल्ली दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। इस दोनों को अंदाजा नहीं था जंगल की तरफ जाकर बहुत बड़ी गलती कर रही। इस दोनों ने जंगल में खड़े होकर देख रही है
और दोनों ने देखा कि स्पेसशिप से बहुत बड़े एक पत्थर की एक एलियन निकल रहे हैं और इसके साथ और भी छोटे छोटे एलियन निकल रहे हैं और इस एलियन की आंख पूरी तरह लाल लाल है और गुल्ली और बुल्ली ये सब देखकर घबरा जाता है। और थोड़ी देर बाद गुल्ली के पैर पर मकड़ी लगने से वो चिल्ला कर उठा और गुल्ली ने बोला, चुप रहो गुल्ली, यही तो एलियन सुन लेगा। और क्या था, वो एलियन चिल्लाने की आवाज सुन लेता है और गुल्ली बुल्ली देखा कि एलियन इस दोनों को देख लिया। गुल्ली बुल्ली देखा कि एलियन इस दोनों को देख लिया और इस दोनों की तरफ ही आ रहा था और ये देखकर गुल्ली बुल्ली को बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ बुल्ली। और बुल्ली बोलने लगा, ये सब बातें ना बोल के चलो यहाँ से भागते हैं, नहीं तो एलियन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये बोलते हुए दोनों ने भागने लगा। और भागते भागते दोनों ने स्कूटर की तरफ आके पहुंचा और दोनों ने स्कूटर पर बैठ गए, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। और बुल्ली ने गुल्ली से बोल रहा है, गुल्ली क्या हुआ, जल्दी स्टार्ट करो स्कूटर, नहीं तो एलियन हमें पकड़ लेगा। और गुल्ली ने बोला, पता नहीं स्कूटर को क्या हुआ, स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। बुल्ली ने देखा कि वो एलियन बहुत ही तेज दौड़ता हुआ इस दोनों के पास आ रहा था। जल्दी करो गुल्ली, जल्दी करो। आखिरकार स्कूटर स्टार्ट हो गए और दोनों ने चल पड़े। और दोनों ने एक दूसरे से बोल रहा था, ऊपर वाले की शुक्र है, मरते मरते बच गए। इस दोनों को क्या पता, ये तो शुरुआत है। थोड़ी देर बाद बुल्ली ने पीछे मुड़कर देखा कि एलियन इस दोनों के पीछे पीछे आ रहा है। और ये देखकर बुल्ली की दिल की धड़कनें और तेज होने लगी और बुल्ली भारी आवाज से बोल रहा है, गुल्ली गुल्ली स्कूटर को और तेज भगाओ, नहीं तो एलियन हमें पकड़ लेगा। और ये सुनकर गुल्ली ने स्कूटर को और तेज भगाने लगा और दोनों चलते रहे। थोड़ी देर बाद बुल्ली ने पीछे मुड़कर देखा कि एलियन इस दोनों को पीछा नहीं कर रहा था। ये देखकर बुल्ली ने थोड़ा सा चैन के सांस ली और दोनों ने चलते रहे। थोड़ी देर बाद दोनों ने देखा कि एलियन इस दोनों के सामने आके खड़ा है। और इस दोनों की मुंह खुली की खुली रह गई और एलियन भी अपनी अंगज से गरज रहा था। और बुल्ली की सूखी आवाज से गुल्ली को बोल रहा है, गुल्ली अब क्या करोगे, आज तो हम पक्के मारे जाएंगे। और गुल्ली ने बोला, तुम चुप रहो, मैं देखता हूँ। गुल्ली ने देखा एलियन इस दोनों के पास से आ रहा है। गुल्ली ने ये देखता हुआ स्कूटर को थोड़ा मुड़कर जंगल की तरफ जाने लगा।
और बुल्ली ने गुल्ली से बोल रहा है, गुल्ली ये क्या कर रहे हो, जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो, जंगल में जाके और बड़े मुसीबत में पड़े जाएंगे। और गुल्ली गुल्ली से बोलता है, बचने का एक ही तरीका है। और ये बोलकर गुल्ली ने स्कूटर को और तेज भगाने लगा। इस दोनों को क्या ही पता, जंगल की तरफ जाके और ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले हैं। और दोनों चलते रहे। जंगल में पूरा का पूरा अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक किसी एक लकड़ी से टकराने से स्कूटर बंद हो गई। और बुल्ली गुल्ली से बोल रहा है, स्कूटर क्यों बंद हो गया। और गुल्ली ने बोला, नीचे देखो, एक लकड़ी का टुकड़ा जैसा पड़ा हुआ है। इस दोनों ने बात कर रहा था, तभी दोनों ने कुछ आवाज सुना। और ये दोनों ने आवाज को ध्यान से सुन रहा था। बुल्ली ने आवाज को सुनकर गुल्ली से बोल रहा है, गुल्ली गुल्ली ये तो सायरन हेड का आवाज है। और थोड़ी देर बाद गुल्ली ने देखा कि ये तो लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये तो सायरन हेड का पैर है। और उसी वक्त सायरन हेड इस दोनों के सामने खड़े हो गए। और बुल्ली ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे पीछे वो एलियन भी आ रहा है। गुल्ली गुल्ली अब क्या करेंगे, इस दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। और सायरन हेड भी बहुत ही गुस्से में था। और बुल्ली ने गुल्ली से बोलने लगा, गुल्ली अब क्या। गुल्ली गुल्ली बातें कर रहा था, तभी सायरन हेड इस दोनों को स्कूटर के साथ पटक से फेंक दिए। जैसे कोई खिलौना हो। और दोनों जंगल के दूसरी तरफ जाके गिरा है। और इस दोनों की स्कूटर नहीं मिल रहा था। और बुल्ली गुल्ली से बोलने लगा, गुल्ली गुल्ली हमारी स्कूटर कहाँ है। और गुल्ली बोला, तेरे बोला करो गुल्ली, नहीं तो सायरन हेड और एलियन सुन लेगा और फिर से हमें पटक पटक के मारेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन स्कूटर नहीं मिल रहा है। स्कूटर को मारो गोली, चलो यहाँ से पैदल ही चलते हैं। और ये बोलकर दोनों ने पैदल ही चलने लगा। कहाँ जा रहा है इस दोनों को पता नहीं। और दोनों चलते रहे। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों को कुछ चिल्लाने की आवाज और किसी को पटक पटक के मार रहा है ऐसी आवाज दोनों को सुनाई दी। वहां अंधेरा था, इसलिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और बुल्ली ने सोचे समझे बोलने लगा, कौन है वहां। तभी सारी आवाज बंद हो गया। और बुल्ली ने गुल्ली से बोलने लगा, देखा मेरी आवाज सुनते ही सब कुछ बंद हो गया। तुम्हें नहीं पता वहां क्या हो रहा है, तुमने क्यों आवाज लगाई। हम फिर से मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और गुल्ली का सोच सही था। दोनों बातें कर रहा था, तभी अंधेरे से खूनी पीक निकल के आया।
शिकार के समय कोई खूनी पीक को डिस्टर्ब करे एक खूनी पीक को बिल्कुल पसंद नहीं है। और खूनी पीक बहुत ही गुस्से में था और दोनों की तरफ बढ़ने लगा। गुल्ली गुल्ली से बोलने लगा, गुल्ली अब क्या करोगे? बकबक बंद करो, चलो यहाँ से भागते हैं। और दोनों पीछे मुड़कर भागने लगा। इस दोनों को पता नहीं था खूनी पीक इस दोनों को पकड़ के चैन की सांस लेगी। और दोनों भागते रहे। थोड़ी देर चलने के बाद एक छोटा सा घर दिखाई दी और उसी घर के ऊपर लिखा था बाबा। और गुल्ली ने बोलने लगा, चलो गुल्ली वहां जाके मदद मांगते हैं। और दोनों घर की दरजा पे जाके दस्तक देने लगा। कोई है घर पे? प्लीज दरवाजा खोलिए, हम बहुत ही मुसीबत में हैं। तभी एक बाबा दरवाजा खुला और दोनों को अंदर आने के लिए बोला। हाँ अंदर आ जाओ। और बाबा बोलने लगा, क्या हुआ तुम दोनों को? और गुल्ली ने बोलने लगा, हमारे पीछे खूनी पीक भरा है, हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल मदद करूंगा। तभी दरजा पे कोई दस्तक देने लगा और गुल्ली ने बोलने लगा, एक खूनी पीक ही होगा। और बाबा बोलने लगा, डरो मत बच्चों, मैं देखता हूँ। और ये बोलकर बाबा ने दरवाजा के सामने गया और दरवाजा की होल से देखा कि दरवाजा की दूसरी तरफ खूनी पीक खड़ा है। हमने पिछली पार्ट में देखा था खूनी पीक बाबा की घर की दरवाजा के सामने खड़ा है। अब क्या करेंगे बाबा खूनी पीक के साथ? क्या बाबा पीछे क्यों जा रहा है? बाबा पीछे जाके बहुत ही जोर से किक मारा दरजा पे और दरवाजा टूट के खूनी पीक के मुंह पे जाके लगा और खूनी पीक की मुंह पूरा चटनी हो गया और खूनी पीक बेहोश हो गई। और बाबा गुल्ली बुल्ली को बोलने लगा, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ खूनी पीक उठने से पहले, और मैं भी दरवाजा के लिए कोई मिस्त्री ले आता हूँ। और ये बोलकर बाबा ने यहाँ से चले गए। चलो गुल्ली हम भी यहाँ से चले जाते हैं खूनी पीक उठने से पहले। और ये दोनों यहाँ से जाने लगा। एक क्या खूनी पीक को तो होश आ गया और खूनी पीक को नहीं पता इसका मुंह को चाटनी बाबा ने बनाया। खूनी पीक को लगा एक गुल्ली बुल्ली का काम है और खूनी पीक और भी बहुत ही गुस्से में था। खूनी पीक गुल्ली बुल्ली को आप जिंदा नहीं छोड़ेगा। और खूनी पीक गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इधर गुल्ली गुल्ली भी रोड तक आ गए और वो दोनों रास्ते पे खड़े हैं। अगर कोई भी गाड़ी आते हुए दिखाई दे तो इस दोनों लिफ्ट मांगकर घर चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद इस दोनों को एक गाड़ी आते हुए दिखाई दी।
और बुल्ली बोलने लगा, गुल्ली गुल्ली गुल्ली, एक गाड़ी आ रहा है। हाँ हाँ चलो मदद मांगते हैं। इस दोनों की तो इसी मौके का तलाश था। और गुल्ली गाड़ी ड्राइवर से बोलने लगा, भाई साहब हमारे स्कूटर खराब हो गए, तो हमें अगर घर तक छोड़ देते तो हमें बहुत ही मदद हो जाता। और ड्राइवर बोलने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, गाड़ी के पीछे उठ जाए। और तीनों ने बातें कर रहा था तभी वो पत्थर की एलियन गाड़ी के सामने आके खड़े हो गए। और गाड़ी के ड्राइवर ये देखकर बहुत ही घबरा गया और वो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाया और वो मोनी मन सोचने लगा, गाड़ी से उसको कुचल कर आगे निकल जाएंगे। और गाड़ी की ड्राइवर गाड़ी को थोड़ा सा पीछे ले गया और बहुत ही जोर और स्पीड से पत्थर की एलियन के ऊपर चढ़ा दिया। एक या पत्थर की एलियन तो थोड़ा सा भी नहीं हिला। और ये सब बुल्ली बुल्ली खड़े खड़े देख रहे थे। और इधर एलियन बहुत ही गुस्से में है और एलियन गाड़ी को इसके ड्राइवर के साथ मार मार के चटनी बना दिया। और ये देखकर गुल्ली बुल्ली ने रास्ते की दूसरी तरफ भागने लगा। और थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली को फिर से खूनी पीक दिखाई दी। अब तो खूनी पीक बेइज्जती का बदला लेके रहेगा। अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली के साथ, ये हम देखेंगे पार्ट 5 में। और पार्ट 5 देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।